दोस्तों मार्केट क्रैश क्यों करती है? तो इसके मेनली कई रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखो, जब भी मार्केट क्रैश करता है तो मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा मूव करता है और ऊपर की तरफ कम मूव करता है। अगर मार्केट रिकवरी करता है तो सिर्फ वो एक बुल ट्रेड के लिए रिकवरी करके फिर दोबारा क्या करता है, मार्केट क्रैश कर जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि मार्केट जब क्रैश होता है तो कौन से वो चीज़ें हैं जिनसे मार्केट क्रैश करता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है कि बैड न्यूज़। ठीक है, कि मतलब मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आई, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, या फिर जो वहाँ के फेडरल के जो न्यूयॉर्क के जो उनके, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई होता है तो वहाँ पे अमेरिका में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो न्यूज़ मतलब ये कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ होती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ठीक, और ये किसी पे टैरिफ लगाना हो गया, ठीक है, और ये फिर वॉर हो गया। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में कोई वॉर चल रहा है। तो कई मेनली मतलब कई कारण हो सकते हैं मार्केट क्रैश के। तो दोस्तों जब मार्केट क्रैश होता है तो देखो, आपको भी इस चीज़ के बारे में पता होगा क्रिप्टो के अंदर, कि मार्केट में मतलब कि कभी भी मार्केट क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो जब वो क्रैश होता है तब पता नहीं चलता। ठीक है, जब वो बुल ट्रैप होता है तब भी जो ट्रेडर्स हैं उनको पता नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो एडवांस डाटा है वो होता है एसएमसी के पास। ठीक है, अभी मतलब जो बड़ी बड़ी फर्म है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हेज फंड है, बैंक्स है, तो उनको क्या होता है कि पहले से उनको पता होता है कि मार्केट में ऐसी न्यूज़ आने वाली है और मार्केट क्रैश होने वाला है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि न्यूज़ के टाइम पे जब बैड न्यूज़ आ जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमको क्या लगता है कि मार्केट न्यूज़ के कारण क्रैश हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडर्स है, जो रिटेलर्स है, हम जैसे रिटेलर्स, आप जैसे रिटेलर्स, हमारे पास क्या एडवांस डाटा नहीं होता है। ठीक है, अब एडवांस डाटा होने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास एडवांस डाटा होता है। क्यों? क्योंकि वो उनका जो आधा मतलब जो 50% या 60% आप मान लो, उतना उनका गवर्नमेंट का क्या होते हैं, उनके शेयर होते हैं, हिस्सा होता है उनका। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ भी करने वाली होती है तो वो कंपनी को भी इन्फॉर्म रहता है कि मार्केट क्रैश करना है या मार्केट बुल ट्रैप करना है। ठीक है, रिटेलर्स को कैसे फंसाना है। तो ये सब ऐसा कुछ इनका सिस्टम होता है दोस्तों। तो दोस्तों इनका मतलब कि जब मार्केट क्रैश होता है, ठीक है, तो उसमें नुकसान किसका होता है दोस्तों? सिर्फ रिटेलर्स का नुकसान होता है। ठीक है, रिटेलर्स फंसते हैं ट्रैप के अंदर, और जो एसएमसी है वो भी पैसा बना लेती है क्रैश के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्रैश के अंदर एसएमसी भी पैसा बनाती है, सिर्फ रिटेलर्स यानी कि हम आप ट्रेडर्स लॉस करते हैं। ठीक है दोस्तों, बुल ट्रैप होता है तो बुल ट्रैप के अंदर भी जो एसएमसी है वो पैसा बनाती है, और आप और हम जैसे ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अकाउंट ज़ीरो। समझ रहे हो आप दोस्तों? तो दोस्तों मार्केट क्रैश जैसे कि कोई बैड न्यूज़ हो गया, ठीक है, या फिर टेक्निकल कोई डाउन मार्केट, ठीक है, पैसा निकल रहा है, एसएमसी पैसे निकाल रही है, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, क्रैश होगा। ठीक है, फिर मार्केट क्या कर, फिर एसएमसी जो है वो मतलब कि मार्केट में दोबारा पैसा लगाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। तो हमें क्या लगता है कि मार्केट में रिकवरी शुरू हो गई है, मार्केट में पैसा आना शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल सही है, मार्केट में पैसा आना शुरू हो गया है, रिकवरी हो गई है, लेकिन वो कहाँ तक है, कितने पॉइंट पे उन्होंने टारगेट रखा है, ये हमको पता नहीं होता दोस्तों। समझ रहे हो आप? फिर वो लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका टारगेट पूरा होता है, उनका ट्रिगर हो जाता है, तो वहाँ से वो पैसा निकाल के मार्केट दोबारा क्या होता है, क्रैश करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या है, इसके लिए कि हमें कुछ इंडिकेटर का भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, और ट्रेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, इतना हमें इंडिकेटर का यूज़ करके हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अगर वो वीक है, ठीक है, तो वहाँ पे दो चांसेस है, या तो मार्केट वहाँ से फिर से कंटिन्यूसली करेगा रिवर्स करके, या फिर वहाँ से मार्केट क्या कर लेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि हमें जैसे कोई इंडिकेटर है, एग्जांपल के लिए मैं आपको आरएसआई बताऊं या फिर एमएसीडी बताऊं, ठीक है, या फिर ईएमए बताऊं, एक्सपोनेंशियल ये मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इन इंडिकेटर आप यूज़ करके आप इतना तो मालूम कर सकते हो कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर आपको एंट्री नहीं दिलाएगा, इंडिकेटर सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। समझ रहे हो दोस्तों? तो जब भी कोई मार्केट में कोई न्यूज़ आती है तो आपको न्यूज़ के टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, न्यूज़ के टाइम पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, न्यूज़ से पहले आपको ट्रेड नहीं करना, न्यूज़ के बाद में भी आपको ट्रेड नहीं करना, या फिर न्यूज़ वाले दिन आपको ट्रेड ही नहीं करना। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो।
स्कैल्पिंग आपको करनी नहीं है कि स्कैल्पिंग के अंदर फास्ट मूव होगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपके डायरेक्शन में चले भी जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो आप दोस्तों? तो आपको बड़ी सावधानी से और सोच समझ कर डिसीजन लेके आपको ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों।